प्रदेश भर में मनीषा हत्याकांड मामले में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग रोष मार्च निकालते हुए दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की और सजा देने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में महेंद्रगढ़ में लोगों ने रोष मार्च निकाला, हाथों में मोमबत्तियां और तख्तियां लेकर नारेबाजी की। कहा कि जब तक हत्यारों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाएगी तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। वहीं भिवानी में भी मामले में कॉलेज छात्र छात्राओं ने सड़क जाम कर दिया तो चरखी दादरी में कॉलेज स्टूडेंट्स ने शहर के परशुराम चौक से लेकर 3 किलोमीटर तक प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोष जताते हुए कहा कि पुलिस के द्वारा समय पर कार्रवाई की जा सकती है और साथ ही अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 3 में कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को तेज कर देंगे। तो देखिए 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। भिवानी रोड पर जाम लगा दिया गया है। चरखी दादरी सड़कों पर भी छात्र छात्राएं प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। महेंद्रगढ़ में भी रोष मार्च निकाला गया है और सभी जगहों पर जो आरोपी हैं उनको सजा देने की, जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की जा रही है। कोई गरीब की बेटी है, उसके पिता थाने में जाते हैं तो पुलिसकर्मी क्या कहते हैं 24 घंटे में वापस लौट आएगी। वो मैं यही कहना चाहूंगी पुलिस अधिकारियों को और मुख्यमंत्री जी से अपील है कि उनके जो आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। जल्दी उस बहन को, हमारी बेटी को, पूरे समाज की बेटी थी, हमारी भी बहन थी, मेरी बहन मानता हूँ मैं। वसुदेव कुटुंबकम कह के चलता है, ये संस्कृति ने हमें, ये हमारी संस्कृति है वसुदेव कुटुंबकम। ये सारी हमारी बहनें, वो भी हमारी बहन थी, वो भी हमारी बेटी थी, उसको जल्दी से जल्दी न्याय दिलाया जाए। चुप नहीं बैठेंगे जी हम जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा। और उनने जिन्होंने ये काम किया है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, फांसी दी जाए उन लोगों को। साफ मिलना चाहिए, जो भी हत्या है उनको। और हम भिवानी प्रशासन की पूरी लापरवाही है तो उनकी भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन अधिकारियों ने लापरवाही करी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और निर्दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए और फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जितने भी दोषी है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे कि भविष्य में कोई ऐसा कदम उठाने के लिए सोच भी ना सके। अच्छा, तो आप लोग पुलिस प्रशासन की फिलहाल कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? आज अभी कोई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, अभी ना दोषियों को पकड़ा गया है ना कोई कार्रवाई की गई है। आज ये कैंडल मार्च हरियाणा प्रदेश की एक लड़की जो मनीषा निर्मम हत्या कर दी जाती है। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर हत्याएं तो सुनी थी, लेकिन निर्मम हत्या करना सड़ा कानून है। हरियाणा प्रदेश की उस बच्ची को हत्या की गई है, दाड़ा अलग मिला है और सारा अलग मिला है। आज प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने है। सरकार जो बेखौफ होकर के, जो प्रशासनिक तंत्र जो हरियाणा प्रदेश का है वो बिल्कुल दिलमुला चुका है। ये बहुत ही निंदनीय है। आज तो हमने बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से कैंडल मार्च करके हमने सरकार को चेताया, अगर आगे भविष्य में अगर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी नहीं करी तो निश्चित तौर पर हम सड़क जाम करने के लिए भी पूरे सक्षम है और हमारी बहन को न्याय दिलाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। 11 तारीख को बहन मनीषा लापता हुई, 13 तारीख को उनका शव मिला और आज 17 तारीख हो चुकी है। 1 हफ्ता होने को है। आज दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हरियाणा सरकार की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं करी है। हम इसकी निंदा करते हैं कड़े शब्दों से। रवि जांगड़ा विशेष संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। और रवि, देखिए मनीष हत्याकांड को लेकर लगातार जो हरियाणा में लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं, उनकी तरफ से अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए, लेकिन अभी तक भी कोई भी सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया है। रवि, तो अभी मामले में पत्ते नहीं खोल पा रही है पुलिस के हाथ। हालांकि कई सारे सुराग लगे हैं, कई सारे तथ्य सामने आए हैं और तथ्यों के आधार पर अभी ये भी नहीं कहा जा रहा है कि मामला हत्या का है अथवा कोई और वजह थी। संदिग्ध परिस्थितियों में जिस तरह से मनीषा की मौत हुई है अभी तक, हालांकि अगर हत्या हुई है तो हत्या किसने की है, पुलिस ये तमाम कड़ियां सुलझाने में लगी हुई है। पुलिस के हाथ कुछ सुराग जरूर लगे हैं। पुलिस पूरी तरह से, साइबर सेल की बात करें, सीआईए पुलिस की बात करें या दूसरी पुलिस की दूसरी ब्रांचेज, दूसरी एजेंसियां जो कि लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि ये जरूर सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि पुलिस के हाथ कुछ सुराग जरूर लगे हैं जिनके तहत, हालांकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, सुरक्षा के लिहाज से पुलिस अभी पत्ते नहीं खोल पा रही है, लेकिन कुछ सुराग जरूर पुलिस के हाथ लगे हैं जिनका खुलासा जल्द से जल्द किया जाएगा। पुलिस तमाम मामले का खुलासा करेगी, लेकिन अभी चाहती है पुलिस की जो इस पूरे मामले में संलिप्त थे या जिस तरह से पूरे मामले को अंजाम दिया गया था उन लोगों को जो है गिरफ्तार किया जाए, इसके बाद खुलासा किया जाए, ताकि जो आरोपी हैं, ताकि जो दोषी हैं वो कहीं बाहर ना जा सके।
ऐसे में अभी ये कहना कतई सही नहीं होगा, जल्दबाजी होगा कि पुलिस जो है, पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है, ये कहना भी जल्दबाजी होगा कि पुलिस के हाथ खाली है, क्योंकि पुलिस लगातार पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। पुलिस के द्वारा इस ऐसी कार्रवाई अमल में लाई गई है और जैसा पुलिस सूत्रों के हवाले से भी जानकारी मिली है, पुख्ता सूत्रों के हवाले से जिस तरह की जानकारी मिली है, पुलिस पूरे मामले में दिन रात लगी हुई है, पूरे मामले में पूरा रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, कौन कौन उस आधार पर थे, कौन कौन उस इलाके में जो नेटवर्क था वहां पर कौन कौन से फोन एक्टिव थे, तमाम चीजें पुलिस के द्वारा खंगाली जा चुकी है। पुलिस जो है जल्द से जल्द निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी, जल्द से जल्द मामले का पटाक्षेप किया जाएगा, खुलासा किया जाएगा और सबसे पहले हरियाणा न्यूज जो है, टीवी हरियाणा न्यूज इस पूरे मामले का खुलासा भी करेगा। इस तरह की जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं कि किस तरह तमाम दर्शकों को जब मामले का खुलासा होता है तो उसके बाद सबसे पहले हम जो है ये जानकारी देंगे कि किस तरह से पूरा मामला घटित हुआ था। हालांकि पुलिस पूरे मामले में जुटी हुई है और लगातार जिस तरह से पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए हैं, हालांकि जो चूक मिली थी, जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी प्रारंभिक तौर पर, उस तरह की कार्रवाई नहीं होने की वजह से ही ना केवल यहाँ के एसपी को तब्दील किया गया था, बल्कि थाने के स्टाफ को ना केवल सस्पेंड किया गया था, कुछ कर्मचारी के 5 से ज्यादा कर्मचारी ERVI डायल 112 का जो स्टाफ था उसको भी सस्पेंड किया गया था। कई सारी चीजें थी। हालांकि मामले में विभिन्न राजनीतिक दलों के नुमाइंदे भी आ रहे हैं, विभिन्न जो संगठन है उनके नुमाइंदे भी आ रहे हैं। एक ही मांग की जा रही है कि हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन पहले जो सविता अभी तक इस बात का ही खुलासा नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें, 2 बार पोस्टमार्टम, एक अहम जानकारी ये भी है कि दूसरी बार पोस्टमार्टम किया गया है और पहली मरतबा जो भिलवानी के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया था, कुछ अंग जो है जांच के लिए निकाले गए थे, उनमें किडनी भी थी, कुछ और अंग थे, तो उन अंगों को जो है फसल मधुबन जो है सघन जांच के लिए भेजा गया है। अगर बात की जाए रोहतक PGI की मेडिकल कॉलेज की, वहां भी दोबारा पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया था, लेकिन जो अंग थे वो पहले ही भेजे जा चुके थे। ऐसे में अभी मामला चूंकि और जहाँ तक ये बात कही जा रही है कि रेप भी हुआ था, लेकिन ना तो रेप की पुष्टि अभी तक हो पाई है, ना ही जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों में अभी उनकी कोई किसी तरह की पुष्टि हो पाई है। पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई करने की बात कह रही है, दावा कर रही है कि जल्द से जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा, लेकिन अभी पुलिस इस पूरे मामले में कोई पत्ते नहीं खोल रही है। हालांकि महिला आयोग की बात करें, दूसरे जो कमीशन की बात करें, पुलिस की बात करें, खुद सूबे के मुखिया नायब सिंह सैनी मामले में इंटरव्यू कर रहे हैं, लगातार पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। और इससे भी अगर बात करें, खुद जो रोहतक रेंज के IG है भाई पूर्ण कुमार, वो भी लगातार घटनास्थल का दौरा कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, कमेटी से बातचीत कर रहे हैं, DGP जब लगातार खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर समझा जा सकता है ये हाई प्रोफाइल मामला, बड़ा मामला, और मामले में किस तरह से मामले का किस तरह से खुलासा किया जाए वो तमाम चीजें देखने लायक है। हालांकि अभी भी क्योंकि मौत संदिग्ध थी, किस वजह से हुई थी, किसने जो है हत्या की है या कोई वजह थी, ये तमाम चीजें अभी जो है भविष्य के गर्भ में है, जिनका जवाब महज और महज जांच एजेंसियां दे सकती है, पुलिस दे सकती है। हालांकि लगातार जो है लोग बयानबाजी भी कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं, कई सारी कड़ियां पुलिस के द्वारा जोड़ी जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह के जो सुराग पुलिस के हाथ लगे उससे कहना कतई सही नहीं होगा कि पुलिस पूरे मामले में। एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि जैसे कि आपने जिक्र किया पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, दूसरी बार पोस्टमार्टम हुआ और पहली रिपोर्ट में कुछ और चीजें आई हैं, दूसरी रिपोर्ट में अभी आपने कहा कि कुछ क्लियर नहीं हो पाए। बड़ा सवाल, क्योंकि जब भी कभी भी ऐसी कोई वारदात हो जाती है, कोई घटना होती है, तो पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट होती है सबसे मेन रोल उसी का होता है कि आखिरकार उस व्यक्ति के साथ या कोई युवक है, कोई महिला, उसके साथ क्या हुआ। परिवार वाले क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि कहा गया था कि उनकी तरफ से ये मांग की गई थी कि दूसरी बार पोस्टमार्टम कराया जाए और देखा जाए कि जांच पड़ताल करने के बाद क्या कुछ सामने आता है। तो क्या कहा जा रहा है परिवार वालों की तरफ से अभी? बिल्कुल, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो लगाए गए हैं, जिस तरह की डिमांड अगर बात की जाए तो इसका जो परिजन है उनके द्वारा जो डिमांड की गई है, ठीक उनके मुताबिक पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। हालांकि चूक जरूर हुई थी शुरुआत में, जिस तरह से जो मामला दर्ज किया जाना चाहिए था 11 तारीख को, जिस दिन जो गुप्तचर की रिपोर्ट लिखवाने गए थे, संभवतः उस वक्त चूक हुई, गलती हुई या लापरवाही बरती गई थी, लापरवाही की सजा जरूर दी गई है।
जो अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस बीच अगर बात करें तो डिमांड की गई थी कि रोहतक पीजीआई में जो है पोस्टमार्टम करवाया जाए। दोबारा से पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया था, दोबारा से पोस्टमार्टम करवाया गया है। रिपोर्ट आनी बाकी है, रिपोर्ट के बाद ही कहना मुनासिब होगा। दूसरा भेजा जा चुका है। तीसरे की जांच के दौरान क्या चीज खुलकर सामने आती है, क्या निकलकर सामने आएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल मामला पूरा पेचीदा है, मामला पूरी तरह से संदिग्ध। हम फिर बता रहे हैं कि मामला पूरी तरह से अभी भी संदिग्ध है और इस संदिग्ध मामले की जांच के बाद ही कुछ कहना तो इसका मुनासिब होगा कि आखिर क्या निकलकर सामने आता है और चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे। ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं हो। चलिए, बेहद शुक्रिया रवि जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।